धरती पे खतरा कहीं से भी आ सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी। तो गाइस सवाल ये उठता है कि क्या हमें डरना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल डरना चाहिए। इस यूनिवर्स में कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ के सारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, कोई पास आ रहा है तो कोई एक दूसरे से और ज़्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहा है। एस्ट्रोनॉट अब कुछ ऐसा मिसाइल बनाना चाह रहे हैं जो स्पेस से आ रहे एस्टेरॉइड को भी मार गिराए, क्योंकि रूसी विज्ञानी का ये कहना है कि 2036 में एक एस्टेरॉइड को हमारे धरती से टकराने का चांस है। और आप तो जानते ही हैं कि ये एस्टेरॉइड कितना ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर धरती पे 1 किलोमीटर जितना बड़ा अगर एस्टेरॉइड गिरता भी है तो उस इलाके में बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन होगा जैसा सिचुएशन आज के हजारों साल पहले डायनासोर के युग में हुआ था। उस एरिया का हाल बिल्कुल पूरी तरह ऐसा ही होगा। चारों तरफ तबाही तबाही मची होगी और दूर दूर तक कोई इंसान तक नहीं दिखेगा। नासा स्पेस एजेंसी कंपनी द्वारा ये पता चला कि 12992 नाम का एस्टेरॉइड धरती के काफी करीब है। ये हमारे धरती के काफी आस-पास भटक रहा है और इन एस्टेरॉइडों में से एक एस्टेरॉइड जिसका नाम 1607 है, इस एस्टेरॉइड को धरती से टकराने का चांस ज्यादा बना हुआ है। और आप तो जानते ही हैं कि एक एस्टेरॉइड जब धरती पे गिरता है तो धरती का क्या हाल होता है। व्हाट इज एस्टेरॉइड? एस्टेरॉइड क्या है? हमारे सौर मंडल में ऐसे लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूरज के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और कई एस्टेरॉइड सन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो चट्टान के टुकड़े होते हैं वो सूरज के एटमॉस्फेयर से जल के कई टुकड़ों में बट जाते हैं और धरती पे गिरने लगते हैं। और आप तो ये जानते ही होंगे कि अब तक का धरती पे गिरा एस्टेरॉइड जीवन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्ति कर देता है। किसी ग्रह या फिर तारे के टुकड़े से निकल के बने होते हैं और ये एस्टेरॉइड पत्थर के रूप में हो सकते हैं और किसी धातु के टुकड़े के रूप में भी हो सकते हैं और इनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटे से बड़े हो सकते हैं। यहाँ तक कि इन एस्टेरॉइडों का आकार एक एवरेस्ट जितना हो सकता है। इनका आकार एक चम्मच जितना भी हो सकता है और यह फुटबॉल ग्राउंड के 3 मैदानों के बराबर भी हो सकता है, जो अगर धरती पे गलती से गिर जाए तो यहाँ की पूरी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। और जैसा कि आपको मालूम है, धमाका होने के बाद जब ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी से गिरते हैं तो किसी को भागने का मौका भी नहीं देते हैं। तो गाइस अगर फ्यूचर में कभी ऐसी परिस्थिति आए भी तो हमें अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अब तक मिसाइल का उपयोग युद्ध के मैदान में किया जाता था। जमीन में या हवा में होने वाली लड़ाई में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता था और अब भी है। इसमें लगे हुए सेंसर अपने शिकार को मार के ही दम लेते हैं। इन्हीं मिसाइलों को अगर हम वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ जिस समय धरती को खतरा बना रहे तो कैसा होगा? तो ये पूरी इंसान जाति के लिए एक नवा मोड़ होगा। गाइस बैलिस्टिक मिसाइल को अपग्रेड करके एस्टेरॉइड या फिर मेटेरॉइड को धरती पे गिरने से पहले उसे मार गिराया जा सकता है। 2 मुल्कों के लड़ाई के बीच ये मिसाइल लोगों के ऊपर गिरती है, लोगों की जान लेती है और ये मिसाइल जहाँ गिरती है उस एरिया का सफाया हो जाता है। चारों तरफ तबाही मची रहती है। ये मिसाइल जांच पड़ताल करके नहीं गिरती। ये मिसाइल जहाँ गिरती है उस एरिया का सफाया हो जाता है और जब धरती पे उल्कापिंड का खतरा बनेगा तब ये मिसाइल ही होगी, दोनों मुल्कों के इंसानों को बचाएगी। तब शायद उस समय इंसान भेदभाव करना छोड़ दे। तो जब धरती से कोई उल्कापिंड का खतरा बना रहेगा तो ये मिसाइल उसे धरती पे गिरने से पहले नष्ट कर देगी, जिसकी वजह से पूरी इंसानियत का बचाव हो जाएगा। दुनिया भर के तमाम लोगों की जान बचाएगी और ये मिसाइल उस समय न जात पात को देखेगी ना किसी के ऊपर भेदभाव करेगी। ये पूरी इंसानियत को बचाएगी और शायद इंसानों को ये समझ आ जाए कि जात पात और भेदभाव में कुछ नहीं रखा है। अगर कायम रखना भी है तो रखिए इंसानियत को, क्योंकि इंसानियत से बड़ा धर्म और कोई नहीं होता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कई ऐसे बड़े पावरफुल मिसाइल होते हैं जिनको फायर करने से पहले कई घंटे और कई दिनों का समय लग जाता है, पर गाइस एस्ट्रोनॉट अब कुछ ऐसा मिसाइल को डिजाइन करने में लगे हुए हैं जिसको कम से कम समय में लॉन्च किया जा सकता है और 15 से 20 मिनट के अंदर इस मिसाइल को उसको टारगेट पे पहुंचाया जा सकता है और समय रहते हुए धरती पे आ रहे उल्कापिंड या फिर कोई बाहरी खतरा, कोई एस्टेरॉइड या फिर मेटेरॉइड को नष्ट भी किया जा सकता है। और ऐसा करना संभव ही है और उस समय ये मिसाइल ही हमारे लिए भगवान साबित होगा। क्यों गाइस, कभी आपने ये सोचा है कि जो मिसाइल 2 देशों के बीच में जवानों की जान लेती है, यही मिसाइल पूरी इंसानियत को बरकरार बनाए रखेगी? तो गाइस इन मिसाइलों के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइडों की गिनती बहुत ही ज़्यादा है और इन एस्टेरॉइडों पर धरती से लगातार नज़र बनाए रखनी पड़ती है और इसके लिए ज़मीन और अंतरिक्ष में दोनों जगह टेलीस्कोप लगाए गए हैं। और गाइस आप याद रखें कि इस प्रक्रिया को हम स्पेस गार्ड भी कहते हैं, जो कि इन चट्टानों के टुकड़ों पर नासा हमेशा से नजर बनाए रखा है। नासा ने ऐसे हजारों एस्टेरॉइड और मेटेरॉइडों का पता लगाया है जिसमें से कई एस्टेरॉइड जो हैं वो हमारे धरती पे खतरा बने हुए हैं। किसी भी टाइम आके हमारे धरती पे गिर सकते हैं, हमारे धरती से टकरा सकते हैं। तो उस समय किसी को सोचने का मौका तक नहीं मिलेगा कि क्या हुआ हमारे साथ और चारों तरफ परले ही परले तबाही तबाही दिखेगी। इसी वजह से इन एस्टेरॉइड के सारे गतिविधियों पर एस्ट्रोनॉट लगातार धरती से निगाहें बनाए रखे हैं। वैसे तो हर रोज हमारे धरती पे हजारों संख्या में उल्कापिंड गिरते रहते हैं, पर इनका साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है कि ये हमारी आंखों से दिखते तक नहीं, पर गिरते हैं जरूर। दिन भर में हजारों लाखों संख्या में ऐसे एस्टेरॉइड उल्कापिंड गिर जाते हैं जो कि हमारे धरती में प्रवेश होने से पहले ही जल के नष्ट हो जाते हैं। पर गाइस बड़े एस्टेरॉइड जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते,
तब इनका साइज़ और ज़्यादा हो जाता है। इनका साइज़ ज़्यादा बड़े होने की वजह से ये हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करते हैं तो ये एस्टेरॉइड कई भागों में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो गाइस, इंसान जाति पहले से और ज़्यादा विकसित हो गई है और हमारे मशीनें और हमारे वाहन ये लगातार और ज़्यादा रफ्तार को पकड़ रही है। इन्हीं में से एक दौड़ है अंतरिक्ष की। तो गाइस, आने वाले समय में ऐसे कई टेक्नोलॉजी निकल जाएगी जो हम इंसानों की रक्षा करेगी, किसी बाहरी खतरा से या फिर किसी आतंकी खतरा से। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद।